बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक्सरसाइज 1.6 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 6, वो उनकी लीनियर इक्वेशंस कैसे बनती हैं, तो वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बनाकर बतानी है। फिर इनको आगे सोल्व कैसे करना है, तो वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से दोनों मेथड्स, ग्रामर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड समझा दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आप भी देखिए और मैं भी यहाँ से रीड करता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। The length of a rectangle is 4 times its width। कि एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझिएगा कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को मैं कहता हूँ x है और विड्थ मैं कहता हूँ y है। अब वो कहता है कि उसकी जो लेंथ है यानी जो x है वो है, इसका मतलब होता है इक्वल 4 का मतलब टाइम इट्स विड्थ, 4 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि आप इसकी विड्थ को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो ये उसकी पहली स्टेटमेंट है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो x + 4y इस तरफ आएगा तो -4y इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 बच गई। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है, वो होता है 2x + y, 2x + y। और पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 150 है। तो आप 2 को इस साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + y इक्वल टू 150/2। आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x + y इक्वल टू 75। यह आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 भी और 2 भी आपके पास बन गई है। अब आगे वही काम, 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, a, b और x। उनको जिस मेथड से डिमांड किया जाएगा, ग्रामर रूल से या मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से, वो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमने कैसे और किस तरह बनानी है। क्वेश्चन 4 में है ये क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक है, ये 3 से 6 तक नहीं है, ये 2 से 6 तक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3, द 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कि एक रेक्टेंगल है कि एक साइड का नाम x है, एक साइड का नाम y है। तो दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस से मुराद दोनों माइनस हैं, वो है 3.5। ये आपके पास इक्वेशन 1 बच गई। और दूसरी रेक्टेंगल दी है तो साथ क्या देगा, पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, 2x + y इक्वल टू 67 दे दिया है। 2 इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x + y इक्वल टू 67/2। और आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे करेंगे, x + y इक्वल टू, इसको आपस में आप इसको काट दें, 3.5 तो 33.5 आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई हैं, आप इसको फर्दर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अहम क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोगों को मालूम है कि वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें आपस में इक्वल होती हैं, 2 साइडें आपस में इक्वल होती हैं, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर 2 साइडें आपस में इक्वल हैं तो दोनों के एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। वो अब ये 2 इक्वल्स हैं एंगल्स, मैं उनको कह लेता हूँ, आप कहने चले x, और ये 2 तीसरा एंगल इसमें कह लेता हूँ y। कहता है
कि उसका जो तीसरा एंगल है वो बराबर है किसके, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस है 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, कि वो दो इक्वल एंगल का अगर आप सम करें और उसमें से 16 को माइनस कर दें तो आपके पास तीसरा एंगल आता है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई का करें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए 2x ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y, और ये -16 इस साइड पर यानी आप ले आए तो ये +16 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं प्लस y को इस तरफ लेकर आया हूँ और ये 16 को मैं इस साइड पर लेकर आया हूँ। तो ये प्लस था, इस साइड पर आकर माइनस, और ये माइनस था, इस साइड पर आकर प्लस, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी आगे फाइंड दी 3 एंगल्स ऑफ एन आई। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को आगे समझ नहीं आती ये बात, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो दूसरी, जब यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही है तो किसी भी ट्राई एंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 180। यहाँ क्या आ जाएगा 2x + y, यानी दो एंगल, तीसरा एंगल, इनका सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं और उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अच्छा, अब उसने जो कहा है एक्यूट एंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एंगल 90 से कम होता है, जिसका एंगल 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 हो वो राइट एंगल, और जो 90 से बड़ी हो जाए वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स हम इसको स्टडी करते हैं। अब कहते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर। तो वही बात कि एक एक्यूट ट्राइंगल है, उसका जो तीसरा एंगल है वो है 12 डिग्री मोर है ट्वाइस ऑफ द अदर्स एंगल। ठीक है, दूसरे एंगल का ट्वाइस करें और उसमें 12 को ऐड करें तो आपके पास तीसरा एंगल बनता है। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वही काम कि y को उठा के इस तरफ लेकर आऊँगा और 12 को उठा के मैं इस तरफ लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, आप भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास ये 2x - y = -12, इक्वेशन 1 आ जाएगी। और आप लोगों को मालूम है, तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, x + y + एक। अब एंगल कितना होगा, अब एक्यूट एंगल है तो लाजमी बात है एक एंगल होगा 90 डिग्री = 180 डिग्री, +90 उसको उस तरफ लेना है, x + y = 180 - 90। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आप कैसे करेंगे, x + y = 180 - 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमने दो इक्वेशनें बन गई। आप आगे मज़ीद इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट are moving toward each other. Their speed difference by 6 km/h and the cars are 123 km apart after 1/2 hours. Find the speed of each car. तो इसकी इक्वेशंस आपने ख़ुद कोशिश करनी है बनाने की, नहीं बनती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही ये इक्वेशनें आपको जो वो समझा दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।